नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जय बजरंगबली, तोड़ करप्शन की नली। आज हल्ला बोल में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी की सबसे बड़ी कसम को लेकर चर्चा करेंगे। आज हनुमान जयंती है, बीजेपी का स्थापना दिवस भी। पीएम मोदी ने पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो हनुमान की ताकतों की चर्चा की। भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद तक को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं पीएम मोदी ने क्या क्या हमला किया, बिना नाम लिए कैसे पूरे विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने ये कहकर कांग्रेस पर हमला किया कि वो कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। उन्होंने परिवारवाद, भ्रष्टाचार को लेकर भी विपक्ष को घेरा। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं विपक्ष की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जो 14 पार्टियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर लगाई थी। आज हम पीएम मोदी के हमले से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कठोर होना पड़े तो कठोर भी हो। आज हनुमान जयंती है, आज बीजेपी का स्थापना दिवस भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बैठे थे बीजेपी के अनेकों कार्यकर्ता। पीएम ने कहा बीजेपी का हर कार्यकर्ता हनुमान है, मैं शीश झुकाता। छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर से पार्टी की और देश की सेवा करने वाले सभी महानुभावों का मैं आज शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 के अपने सबसे आक्रामक भाषण में आह्वान किया कि जैसे हनुमान जी ने राक्षसों का अंत किया, वैसे ही हम भी भ्रष्टाचारियों और भाई भतीजावाद के खिलाफ कठोरता से लड़ रहे हैं। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। प्रधानमंत्री ने चुन चुन कर विपक्षी पार्टियों पर हमला किया। कार्यकर्ताओं से कहा जब लक्ष्मण पर संकट आया तो हनुमान जी पूरा पर्वत उठा कर ले आए। विपक्ष बार बार कहता है देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, तो पीएम ने कहा बीजेपी ने तो जन्म ही लोकतंत्र की गोद से लिया। कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है? परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद। हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए। भाजपा भी लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है, करते रहेंगे। भाजपा ने लोकतंत्र की कोख से जन्म लिया। भाजपा लोकतंत्र के अमृत से पोषित है और भाजपा देश के लोकतंत्र को समर्पण भाव से दिन रात देश के लिए काम कर रही है। इधर विपक्ष एकजुट होकर तमाम मुद्दों पर पीएम को घेर रहा है। आज विपक्षी पार्टियों के सांसद संसद सत्र के आखिरी दिन तिरंगा मार्च पर निकले। तिरंगा हाथ में थामे सरकार पर धावा बोला। यहाँ सवाल है पार्लियामेंट का, यहाँ सवाल है घोटाले का, यहाँ सवाल है जो जिसने देश की संपत्ति को लूटा गलत तरीके से। देश की संपत्ति बचाने के लिए हम सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि दाल में कुछ काला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्थापना दिवस पर विपक्ष के तमाम हमलों पर गिन गिन कर जवाब दिया। कहा एक सांस में जितना काम गिना सका गिना दिया। देश में स्टील उत्पादन में भी पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। पहली बार 16,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ।
HAL ने रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट किया। मोबाइल फोन प्रोडक्शन और मोबाइल एक्सपोर्ट में भी नया रिकॉर्ड बना। एक साल में 6,500 किलोमीटर रेल ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन करने का रिकॉर्ड भी कुछ ही दिन पहले सामने आया। मैं एक सांस में जितना बोल पाया बोल दिया। क्या नेता, क्या मंत्री, प्रधानमंत्री को सुनने के बाद बीजेपी खेमे में उत्साह। सिर्फ संदेश नहीं बल्कि पार्टी को मार्गदर्शन भी दिया है और उस मार्गदर्शन में पार्टी के हर कार्यकर्ता को देश सेवा, समाज सेवा का प्रण लेने के लिए भी कहा है। भारतीय जनता पार्टी का क्या उद्देश्य है कि हम केवल गवर्नेंस के लिए नहीं है, केवल सत्ता बनाने के लिए नहीं है, बल्कि जो जन आकांक्षाएं देश की है, जन भावनाओं को उसको पूरा करने के लिए। पहले नेशंस, उसके बाद हमारा पार्टी और हमारा अपने लिए ये जो सोच, ये इसको लेके हम लोग आगे बढ़े। तो इस तरह हम लोग काम कर रहे हैं। इरादों को साकार। बजट सत्र के संग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती और बीजेपी स्थापना दिवस पर बजरंग बाण छोड़ा है। लेकिन इससे पहले भी 3 मौकों पर पीएम ने विपक्ष को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा, चाहे वो सीबीआई का स्थापना दिवस हो या फिर विजिलेंस अवेयरनेस डे। जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। सन 47 में अंग्रेज भले चले गए, लेकिन जनता को गुलाम रखने की मानसिकता यहीं पर कुछ लोगों के जहन में बो करके चले गए, यही छोड़ गए। विपक्ष तिरंगा यात्रा कर रहा है और पीएम ने आज 24 के पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को सबसे बड़ा संदेश दिया, राष्ट्र प्रथम और भ्रष्टाचार मुक्त भारत। मुझे विश्वास है कार्यकर्ताओं की ताकत और राष्ट्र प्रथम का संकल्प हमें इसी तरह ऊर्जा देता रहेगा। आज तक गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, गौरव भाटिया पक्ष रखेंगे बीजेपी की तरफ से। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज 2 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में यहां पर जुड़े हैं। आनंद दुबे जी पहली बार स्टूडियो में आए हैं, मृत्युंजय जी तो पहले भी कई बार आ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। उद्धव गुट शिवसेना से आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय आलोक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली। प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार पर बहुत जोर है, क्या इसलिए क्योंकि एजेंसियों के दुरुपयोग का इस्तेमाल विपक्ष लगातार आपकी पार्टी, आपकी सरकार पर लगा रहा है? सबसे पहले तो अंजना जी, आपको, यहाँ सभी प्रवक्ताओं को और पूरे देश में हर भारतीय को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी। और आपने बिल्कुल सही कहा, आज प्रधानमंत्री जी ने पुरुषार्थ की भी बात करी थी। आज उन्होंने ये भी बात करी थी कि लोकतंत्र में दानव और राक्षस कौन है, जो जनता का रुपया लूटे, जो उनकी गाड़ी कमाई है जो राजकोष में जानी चाहिए उससे भ्रष्टाचार करे। और उस पे किसी ने हनुमान जी की गदा से प्रहार किया है, तो वो ईमानदार, कर्मठ, कर्तव्य परायण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और कल ही की बात है अंजना जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए। देखा है पहली बार सारे भ्रष्टाचारियों में इतना प्यार। और सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करारा थप्पड़ मारा, उनको पता चल गया कि केवल संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, नैतिकता बढ़ाओ, ईमानदारी बढ़ाओ, जनता के प्रति जो समर्पण है वो बढ़ाओ। और ये भी सत्य बात है, शुरुआत पहले कांग्रेस पार्टी से कर लेते हैं। भ्रष्टाचार की कोई जननी है, क्राइम मास्टर गोगो कोई है, गरीब का रुपया लूटूंगा, तो वो कांग्रेस पार्टी ही है सबसे पहले। क्यों? भारत की राजनीति में एक परिवार के 3 सदस्य बेल पर बाहर हो भ्रष्टाचार के आरोप पर, कांग्रेस पार्टी। नंबर 1 सोनिया गांधी, नंबर 2 राहुल गांधी, तीसरा रॉबर्ट वाड्रा। दूसरा,
ये वो कांग्रेस है दोगली। आप देखिए मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए, कांग्रेस पार्टी कहती है बहुत अच्छा किया ईडी सीबीआई ने, ये ठीक था। लेकिन जब पूछताछ हुई राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, तो कहते हैं ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। क्या ये सत्य नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कल दो बड़ी बातें कही? उन्होंने कहा कि कोई वीवीआईपी कल्चर चलेगा नहीं, अलग कानून नहीं होगा अगर भ्रष्टाचारी नेता हो तुम। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम नहीं समझते कि हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर तुम्हारी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, जनता तुम्हारे लिए वोट नहीं कर रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय को अपना राजनीति का अखाड़ा मत बनाओ, जनता के बीच में जाओ। ठीक है। और इसीलिए मेरा पहला सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से यही है, आप ये बताइए मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो तो सही है, राहुल गांधी सोनिया गांधी पे हो गलत है, ये कैसे मापदंड है? या तो सीबीआई अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है जो सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, या नहीं कर रही है? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज भी आलोक शर्मा जी, प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टियों को ही खड़ा कर रहे हैं और उन्होंने कहा हनुमान जी कठोर हुए थे राक्षसों के खिलाफ लड़ने में, वैसे ही हम भी भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो तस्वीर भी जरा दिखा दीजिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कमल की पेंटिंग बना रहे हैं राजधानी दिल्ली में, चारों तरफ 24 के लिए कमल को खिलाने की तैयारी है, ये वाली पेंटिंग। इसी के बाद उन्होंने पेंटिंग बनाई है, ये देखिए आलोक शर्मा जी। मैंने कहा पहले बीजेपी की पेंटिंग वेंटिंग सब देख लें, उसके बाद ही शुरू करें। जनता देख रही है। क्या हो गया आलोक जी? अंजना जी, मोदी जी का भाषण और दिखाना हो तो दिखा सकते हैं, अभी तो नड्डा जी पेंटिंग बना रहे हैं। पेंटिंग बनते देख लेते हैं दर्शक, फिर उसके बाद शुरू कर देते हैं। ठीक है, पेंटिंग देख लेते हैं, तब तक मृत्युंजय तिवारी जी, आलोक जी को टाइम चाहिए अभी। आलोक, ये जो बड़ा प्रश्न हम लोग यहाँ पर उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अभी भी विपक्षी नेताओं को घेर रहे हैं मृत्युंजय जी। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं, हाँ। भ्रष्टाचार पर प्रहार से किसी को ऐतराज नहीं है अंजना जी। ऐतराज कहां है? जब भ्रष्टाचार पर प्रहार का पैमाना दोहरा हो जाता है। ये दोहरी नीति से भ्रष्टाचार पर आप प्रहार कैसे करेंगे? कैसे? एक और विजय माल्या, मेहुल चौकसी, अडानी, ये सारे लोग भ्रष्टाचार के पितामह फरार हैं। इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी मौन हैं, चुप हैं। तो बजरंगबली का रूप तो दिखाना पड़ेगा जनता को कि जो जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर चले गए, और जिस भ्रष्टाचार पर वो राजनीतिक दलों पर प्रहार करते हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार पर अगर वो कहते हैं अपने विरोधियों पर प्रहार करते हैं, तो उनको ये भी तो जवाब देना ना पड़ेगा अंजना जी कि यही बीजेपी भ्रष्टाचार के मामले में कर्नाटक में येदियुरप्पा जी हो, असम के मुख्यमंत्री जी हो, तृणमूल कांग्रेस के, ये अभी कर्नाटक में बीजेपी के विधायक के यहां, ये सारे भ्रष्टाचार पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुप क्यों रहते हैं? भ्रष्टाचार सिर्फ कांग्रेस और जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है वही भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हैं। इस आज तक पूरा पार्लियामेंट नहीं चला, लेकिन अडानी जी पर जवाब उन्होंने नहीं दिया, एक बार भी मुंह नहीं खोले। ये तो भ्रष्टाचार का जो पैमाना है, हम तो कहते हैं जय बजरंगबली दे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुबुद्धि कि जो लोग गए थे देश का पैसा लेकर फरार है, वो सारे लोगों को हाजिर कराए देश में। ये सब नहीं चलेगा। असली जो फैक्ट ये है, असली मुद्दा ये है कि आज के डेट में जो सर्वे हो रहा है देश में, 2024 में बीजेपी को 100 सीट नहीं मिलने जा रहा है। ये जो घबराहट है, ये बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, ये जो बड़े बड़े राज्य है जहां 40 से ज्यादा सीट है, 40 सीट, यहां जो इनको मुश्किल हो रहा है, तो अब ये आए हैं भ्रष्टाचार। किसने रोका? इतने दिन से है, किसी ने तो रोका नहीं है भ्रष्टाचार पर। सारे विपक्ष के 95% विपक्ष के नेताओं के यहां ही जांच एजेंसियों ने काम किया, कहा कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा।
सबको फांसी पर लटका दीजिए। तो आप कह रहे हैं 100 सीटें आएंगी इस बार बीजेपी को? 100 सीट मुश्किल से आएंगी। इसी की घबराहट से ये एक ही कैसेट बजा रहे हैं, अपनी उपलब्धि बता देते अच्छे दिन का क्या हुआ, रोजी रोजगार का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ। देश ये पूछना चाह रहा है, लोकतंत्र आईसीयू में है। और पीएम तो कह रहे हैं कि बीजेपी लोकतंत्र की गोद में जन्मी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है, संविधान सांस नहीं ले पा रहा है। आप पहले उसको बचाने के लिए हनुमान जी बूटी ला करके दे। उसी लोकतंत्र से तो तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हम तो कर इसलिए लोकतंत्र है कि नहीं है? लोकतंत्र है, बिहार में है, एकदम सब जगह है, पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन आईसीयू में है कि बिहार में आईसीयू में नहीं है? आईसीयू में इसलिए है कि जब से ये शासन में आए हैं, हिटलर शाही, तानाशाही जिस तरह से चल रही है सरकार, जिस तरह से मनमानी कर रही है, इसके लिए बताने की ज्यादा जरूरत नहीं, रोज चर्चा। आनंद दुबे जी भी बोले, एक साथ जवाब दीजिएगा। आनंद दुबे जी। अंजना जी नमस्कार। सभी देशवासियों को हनुमान जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, भ्रष्टाचार समाप्त हो, भ्रष्टाचार पूरी तरह से विलुप्त हो जाए, सारी राजनीतिक पार्टियां यही चाहती हैं। प्रश्न चिन्ह कहां उठता है कि जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो हम सबके पालक हैं, वो प्रजा प्रजा में भेद करते हैं। यदि कोई दूसरे राजनीतिक दल का भ्रष्टाचारी है, उस पर आरोप चल रहे हैं, वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनता है या विधायक सांसद बनता है, उसका भ्रष्टाचार विलुप्त हो जाता है। वो व्यक्ति वहीं रहता है, वो फलता फूलता है, लेकिन जैसे ही वो दूसरे दल में रहता है, वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो हम ये नहीं समझते, प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं सीबीआई की बैठक में कि जाइए भ्रष्टाचारियों को पकड़िए, लेकिन आप ये क्यों नहीं कहते कि सभी भ्रष्टाचारियों को पकड़िए? अगर कोई भाजपा का भी नेता, भाजपा का भी मंत्री भ्रष्टाचारी है तो आप उसे भी पकड़िए। जिस दिन आप ये कहने लगेंगे ना, प्रजा आपको बहुत दिल से आशीर्वाद देगी, क्योंकि प्रजा देख रही है कि आप एक तरफा काम करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में है, गौरव भाटिया जी के स्नेह रखते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। जो आनंद दुबे के साथ हैं, उनको मदद करना चाहते हैं, आप उनको पकड़ लेंगे। अंत में मालूम पड़ता है कि उस व्यक्ति ने कोई भ्रष्टाचार ही नहीं किया था, 2 साल 4 साल के बाद वो बेदाग हो जाता है, निर्दोष हो जाता है। तो ऐसा जो आप राजनीतिक हथकंडा अपनाते हैं, आप अपने जो ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, इन सब पर जो दबाव डालते हैं, लोग उससे परेशान हैं। कोई नहीं कहेगा कि भ्रष्टाचार रहना चाहिए, सबकी मंशा है कि देश से भ्रष्टाचार निकल जाए, लेकिन सभी भ्रष्टाचार ना, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिलेक्टिव हैं कि नहीं भाई भाजपा का व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है तो वो सदाचार कहते हैं उसको, और अगर विपक्षी कर रहा है तो वो भ्रष्टाचार कहते हैं, क्योंकि वो हमारी कतार में खड़ा नहीं है, वो हमारे छतरी के नीचे नहीं है। तो अंजना जी प्रश्न चिन्ह इसी बात पे लगता है। बाकी कोई नेता, यहाँ तिवारी जी बैठे हैं, गौरव जी बैठे हैं, सभी भाई बैठे हैं, सब एक मत से कहेंगे कि भ्रष्टाचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन वो वॉशिंग मशीन कहां आ जाता है बीच में, जिसके अंदर एक डुबकी लगाई और आदमी पवित्र हो जाता है। उस भ्रष्टाचारियों का क्या होगा? जी जवाब दीजिए, आप सबकी, दोनों की ही बातों का जवाब दीजिए। 95% केसेस सिर्फ विपक्षी, मतलब बीजेपी वाले सब एकदम साफ सुथरे। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं समझता हूं सर्वोच्च न्यायालय ने जब एक आदेश दे दिया, उसके बाद भी उस पर चर्चा करना, मैं तथ्य भी रख दूंगा, लेकिन ये अपने आप में दिखाता है कि इस तरह से इनकी आस्था ना संविधान में है, ना संसद में है, ना पीएमओ में है, ना सेना में है, ना सर्वोच्च न्यायालय में, ना ईवीएम में है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में है, ना मीडिया में है, ना जनता में है। आस्था है किसमें, पहले तो ये बताओ। और मैं आपको अंजना जी एक बात और बताता हूं, कल जब सुनवाई हुई, जितनी गुलाब जामुन में चाशनी नहीं होगी, उससे ज्यादा जो याचिका थी उससे भ्रष्टाचार टपक रहा था। क्यों टपक रहा था? पहले कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम, हुडा भ्रष्टाचारी सारे इकट्ठे, डीके शिव कुमार। उनके बाद आरजेडी वो जो जानवरों का चारा खा जाती है, जो कहती है नारा क्या है, तो मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, और उसके बाद यहां पे आके प्रवचन देते। तीसरा, कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दे रहे थे। इस ज्ञान से मतलब जैन को सवाल हुआ उसका तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। शांत कराएंगी तो मैं बोल पाऊंगा। वो शांति है, वो पूछ रहे हैं कि इस प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है लोगों को कि सारे केसेस विपक्षी नेताओं पर ही क्यों।
ये लोग नहीं समझ पा रहे। इस पर बोलेंगे नहीं। ठीक, हाँ, मैं उसका भी उत्तर दे दूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। इधर उधर की बात में सीधे आंसर दीजिए। इसका मैं उत्तर दूंगा वॉशिंग मशीन वाली बात का। हाँ। अरे अब भाई एंकर अंजना जी, आपकी नौकरी खतरे में आ गई है लग रहा है। चारा घोटाला वाले आ गए हैं। आज दोनों स्टूडियो में आ गए, मुझे वाकई लग रहा है कि आज नौकरी बैठाया है फिर। चलिए बोलिए गौरव भाटिया जी, बताइए। 95% केसेस 95% केसेस विपक्षी नेता है कि आप ऐसी पत्रकार हैं कि आपका कोई रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता है, खासकर चारा घोटाले वाले और वो भ्रष्टाचारी जो जननी है कांग्रेस पार्टी, वो तो नहीं में आ गए हम लोगों। अब मैं बताता हूँ, देखिए अनिला जी। ठीक, बोलिए। अरे भाई शांत हो जाइए मृत्युंजय जी, धन्यवाद। सवाल देखिए अनिला जी, सर्वोच्च न्यायालय में ये सब जो बातें आप कह रहे हैं ना, 95% विपक्ष के नेता हैं और इनको टारगेट किया जा रहा है, यही सब दलील रखी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी दलील सुनी। आपको मालूम है अंजना जी, इतनी कमजोर दलील थी कि अपनी याचिका को वापस लेना पड़ा। और इसीलिए मैंने कहा, जितना गुलाब जामुन में चाशनी नहीं, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार टपक रहा था इनकी याचिका से, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा भाजपा के नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। शांत 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 मेरे भैया, है तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। खा रही है जनता, जानवर का चारा खा गए। अरे भैया कैसा था चारे? जवाब सुनिए गौरव जी, जवाब दीजिए। आलोक जी भी जुड़ गए, आलोक जी के पास जाएंगे। हाँ धन्यवाद, प्लीज मैं दे रहा हूँ, बोल लीजिए। हाँ धन्यवाद। मैं अंजना जी एक ही बात कहूंगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ये मेरे हाथ में क्या है। सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी के साथ सर्वोच्च न्यायालय गई। इन्होंने कहा इसको निरस्त करिए, रद्द करिए, जो मामला चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष दृष्टया भ्रष्टाचार हुआ है। आपको मालूम है संजय राउत ने भी यही कोशिश करी, नहीं हुआ। आपको ये भी मालूम है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, ये भी न्यायालय जा सकते, निरस्त करा सकते, क्यों नहीं जाते? और जहां तक बात है, रुक जाए, बोल लीजिए। शांत शांत भाई शांत। हाँ अंजना जी, मैं एक दो उदाहरण आपको दे दूं। आपको तो ये सवाल पूछना चाहिए कौन सी वॉशिंग मशीन है इनके पास कि अजीत पवार, जिनको ये कह रहे थे भाजपा के साथ कैसे आए, उनको मंत्री महावसूली अगाड़ी में बनाया। आप ये पूछिए मुकुल रॉय का भ्रष्टाचार जब वो टीएमसी में थे, अब वापस टीएमसी में है, अब कौन सी वॉशिंग मशीन में नहलाया गया है? ममता बनर्जी को बताना चाहिए ना। आप हमसे तो सवाल पूछ रही हैं और हम तो कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि जो भी कार्रवाई सीबीआई ईडी कर रहा है वो न्याय संगत है, बिना द्वेष भावना से कर रहा है और कल मुहर लगाई है। और इसीलिए मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाया है कि भ्रष्टाचारियों की गर्दन आज जो कानून की एजेंसियां हैं जांच की, उनके हाथ में है और कोई न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर रहा। ये सच्चाई है, इनको कड़वी लगेगी लेकिन जनता इसे मीठा समझती। ठीक है, आप दोनों जवाब दीजिएगा। एक बार आलोक जी पहले बोले। आलोक शर्मा जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ हम हनुमान की तरह लड़ रहे हैं इस देश में और उसे मिटाकर ही रहूंगा। अंजना जी, क्या वो नड्डा जी का पेंटिंग पूरा नहीं हुआ अभी? उसको पूरा करवा लेते पहले। आलोक शर्मा जी, आपको अपने सवाल का जवाब देने के लिए आप आते हैं, उस पर आप संयमित होकर जवाब दीजिए। आपको मैं कई बार कह चुकी हूं, तालकटोरा स्टेडियम में जब कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होता है तो हम उस अधिवेशन की भी तस्वीरें दिखाते हैं। वहां पर अगर राहुल गांधी कहीं पर टोकरी में मिट्टी ढोते हैं तो हम वो भी दिखाते हैं। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो हमारे दो सहयोगी दक्षिण से उत्तर भारत तक उनके साथ चलते हैं और डिबेट होती है। तब तो आपको कोई नहीं खटकता या कोई हमसे ये नहीं पूछता कि क्यों दिखा रहे राहुल गांधी को। आप सवाल का जवाब दीजिए जिसके लिए आप आए हैं। मैं उत्तर देता हूं, बेहतर लेकिन होगा। भारत जोड़ो यात्रा को आज तक कितना दिखाता है ये भी देश देखता है। बेहतर होगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हनुमान जयंती की सभी दर्शकों को बधाई और बीजेपी के स्थापना दिवस की बीजेपी और बीजेपी के भक्तों को सभी को बधाई। कथनी और करनी का अगर फर्क देखना हो तो मोदी जी के आज के भाषण को सुनना चाहिए। एको अहम द्वितीयो नास्ति। आज पूरे भाजपा के जो राम हैं वो अडानी हैं और पूरी भाजपा उनकी हनुमान बनी हुई है। लोग समझें इस बात को। एक हनुमान रामचंद्र जी को शक्ति देते थे, बचाते थे,
एक आज भाजपा है जो एक अपने राम को, क्योंकि इनके राम अडानी हैं, हनुमान जी की शक्ति की पूजा की बात करते हैं और शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। भ्रष्टाचार प्रथम है इनके लिए, अडानी सर्वप्रथम है, और राष्ट्र की बात इनसे कभी मत कीजिएगा। अडानी प्रथम, भ्रष्टाचार सर्वप्रथम है इनके लिए। एंटायर झूठ और एंटायर लूट का भाषण था आज ये। आज हनुमान जी होते और कहते कि रामनवमी के दिन पिछले कई सालों से दंगे हो रहे हैं, तो सोचिए हनुमान जी क्या सोचते। लेकिन अच्छी बात है कि आज वो देख तो रहे होंगे, लेकिन बीजेपी को बता नहीं पा रहे होंगे शायद। संसद में माइक बंद कर दीजिए, लोकतंत्र की बात कीजिए। युवा, मजदूर, किसान, दलित, माइनॉरिटी सबको परेशान कर दीजिए और सामाजिक न्याय पर भाषण दीजिए। चाइना को क्लीन चिट दीजिए, चाइना से एक्सपोर्ट बढ़ा लीजिए और फिर स्वदेशी और राष्ट्रवाद की बात कीजिए। नोटबंदी से डाका डालिए और जनधन खातों की बात कीजिए। 6.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ले जाइए, बेरोजगारी में हाईएस्ट पहुंचा दीजिए। आरबीआई का आज का आंकड़ा महंगाई हाईएस्ट, और सशक्तिकरण पे भाषण दीजिए। नफरत के गर्त में पूरे देश को धकेल दीजिए और सबका साथ और सबके विकास पर भाषण दीजिए। एमएलए खरीद कर सरकारें गिराइए और लोकतंत्र की बात कीजिए। पेगासस लगाकर तमाम जजों को और सीबीआई के डायरेक्टर्स को परेशान कीजिए और काबू कीजिए और संवैधानिक संस्थाओं की बात कीजिए। जीएसटी, आधार सबका विरोध कीजिए और डिजिटल इंडिया की बात कीजिए। 20 लाख पासपोर्ट जिस देश में सरेंडर हो जाएं, तमाम इंडेक्स में हम नीचे चले जाएं, और फिर लंबे लंबे भाषण दीजिए। मुझे लगता है कि आज का जो भाषण है उसमें पूरी तरह से आज भाजपा के राम अडानी हैं और पूरी भाजपा उनकी हनुमान है। और जिस तरह से हनुमान रूपी पूरी भाजपा, पूरी संसद, पूरा मंत्रिमंडल अपने राम को बचा रहे हैं, इससे ज्यादा इस भाषण में कुछ नहीं। कथनी और करनी में कितना फर्क होता है वो पूरा देश देख रहा है। किसानों का सुसाइड रेट डबल हो जाए, मजदूरों का सुसाइड रेट डबल हो जाए, और उसके बाद आप किसान की बात करें, 700 लोगों की शहादत हो जाए देश की राजधानी के बॉर्डर पर, और उसके बाद आप जनधन और तमाम खातों की और जो किसान निधि है उसकी बात करें। 40% की भ्रष्टाचार की सरकार चलाएं। प्रधानमंत्री महोदय 4 दिन पहले जिस मेट्रो स्टेशन का आप उद्घाटन करके आए थे वो तालाब में तब्दील हो गया है क्योंकि भ्रष्टाचार था वहां पर, और फिर आप भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करें। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी जब भ्रष्टाचार पर लड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे एक कहावत है ना कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। मोदी साहब सारे भ्रष्टाचारी मेहुल भाई, नीरव भाई सब भगा दिए आपने। विजय माल्या वित्त मंत्री से मिलकर गया। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, जितने भ्रष्टाचारी थे सब आपके यहां ज्वाइन कर गए, सब ईडी, सीबीआई सब छुट्टी मिल गई उनको। मुझे लगता है कि आज का भाषण केवल ये निहितार्थ है कि बीजेपी के राम अडानी हैं और बीजेपी के सांसद, बीजेपी के प्रवक्ता पूरी तरह से आज हनुमान बन के अडानी को बचा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, 20,000 करोड़ रुपया किसका आया ये बता। मोदी साहब इधर उधर की बातें मत कीजिए, ये बताइए संसद क्यों नहीं चल रही। लोकतंत्र के हम डेमोक्रेसी के मदर हैं, संसद चला ही नहीं जा रही। 303 सांसद लेकर उसके बाद भी संसद नहीं चल रही है। यहां पर बैठकर चुटकुले फोड़ते हैं। 9 साल हो गए आपकी सरकार को, एक जांच बताइए भ्रष्टाचार पे जो शुरू की हो मोदी सरकार ने और समाप्त हो गई। ठीक है आलोक, हम पूछना चाहते हैं इसके बाद आलोक जी, मैं 4 लोग कन्विक्ट हो गए, हमने जांच की और ये 4 लोग अंदर है, उत्तर दीजिए। हाँ जी, देखिए मैंने बड़े ध्यान से सुना। मैंने पहला एक तथ्य रखा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय गए और उन्होंने कहा ये जो मामला है राजनीतिक द्वेष से किया गया है, इसको निरस्त करिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उन्होंने कहा नहीं, प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचारी हो तुम, नहीं निरस्त किया। इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ऑर्डर था, क्या यह पूछा नहीं जाएगा कि ये 14 पार्टियां जिनका कोई ना कोई नेता भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबा है, जैसे गुलाब जामुन चाशनी में डूबा होता है वैसे गांधी परिवार भ्रष्टाचार में डूबा है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पे आपने क्या एक शब्द सुना अंजना जी? मैं तो बहुत कान लगा के सुन रहा था, नहीं बोला इन्होंने, और उसकी वजह है, याद करिए
आजाद भारत में ऐसा नहीं हुआ कि जैसे देश के संसाधनों में लूट खसोट कांग्रेस ने मचाई हो। एक 2G का जजमेंट सर्वोच्च न्यायालय का आया, 122 लाइसेंस रद्द हुए, आज भी वो फैसला है। और कोल घोटाला, कोल एलोकेशन, 200 से ज्यादा इन्होंने माइन के लिए लाइसेंस दिए, वो भी रद्द हुए। 2G घोटाला, CWG घोटाला, जीजाजी घोटाला। और मैं बार बार बताता हूं कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो वो यही है, लेकिन ये उस पर बात नहीं करेंगे। अब मैं इनके विरोधाभास पे आता हूं। मेरा पहला प्रश्न ये है, आप मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को कहते हो स्वागत है। अगर ईडी सीबीआई सही काम तब कर रही है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ क्यों ना हो, उनके लिए अलग कानून आएगा क्या? VVIP कल्चर क्यों है? दूसरा, इनका ही ट्वीट है, ममता बनर्जी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी का वक्तव्य मेरे हाथ में है अंजना जी। इन्होंने कहा ममता बनर्जी भ्रष्टाचारी हैं। अगर भ्रष्टाचारी हैं तो क्यों आपने उनके साथ याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लगाई? आप मुझे बताएंगे क्या? मतलब आप ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी भ्रष्टाचारियों के साथ कारोबार करते हैं। तीसरी बात, अगर अदानी पे आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने तो आदेश दे दिया, हमारी सरकार ने उसे माना, आप क्या सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है? और दूसरा, ये क्या है? अरे अशोक गहलोत कह रहे थे गौतम भाई, गौतम जी क्यों कह रहे हैं? जो सारे करार है छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, झारखंड में है। अंजना जी आप मुझे बताइए, अगर कोई भ्रष्टाचारी है और कांग्रेस तो जजमेंट दे चुकी है, तो क्या सारे करार निरस्त नहीं होने चाहिए? नहीं करेंगे। आपको मालूम है क्यों? ये वो घोटालेबाज हैं जो पुत्री अपने पिता की एक तैल चित्र को 2 करोड़ के लिए बेच देती है। आप बताइए, 2 करोड़ के लिए, और वो भी एक घोटाला निकलता है यस बैंक राणा कपूर वाला। ये बताएंगे नहीं आपको, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा। आज केवल एक बात मैं कहूंगा, जिस तरह का प्रहार भ्रष्टाचारियों पे हो रहा है, वेंटिलेटर पे कोई है तो भ्रष्टाचारी है, वेंटिलेटर पे कोई है तो वो लोग हैं जो हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने सुरक्षा की करी। अरे डोकलाम हुआ था, हक्का नूडल्स कौन खा रहा था चीनी राजदूत के साथ? बताओ टेंट के नीचे। ये बताओ कि MOU सार्वजनिक क्यों नहीं करते? जनता ये सवाल चीख चीख के पूछ रही है। रिश्वत लेते हो, घूसखोर हो, ये तो सबको पता है। 1.5 करोड़ चीन से रिश्वत ले ली। ठीक है, कालू जी छोटा सा जवाब दीजिए, फिर आप दोनों के पास का अपमान करके कहते हैं अंजना जी हमारी सेना पिट गई। अरे हमारी सेना खदेड़ देती है, शर्म नहीं आती है? सेना पे विश्वास नहीं करते हो, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहते हो, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मानते हो। मैं बता रहा हूं, नेस्त नाबूद हो जाओगे। डंके की चोट पे कहते हैं भाजपा की 350 से ज्यादा सीटें आएंगी। अगर दमखम है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता में, यहां बताए कितनी सीटें आएंगी, बताए कितनी सीटें आएंगी? गौरव जी अब जवाब सुनो। आलोक जी छोटा सा जवाब। देखिए अंजना जी, इन्होंने स्पष्ट जवाब दे रहा हूं जो सवाल उठाए। 2G पे हमने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को जेल में डाला, लेकिन क्लीन चिट दी मोदी जी की भ्रष्टाचार और लूट की सरकार ने आकर। एंटायर झूठ, एंटायर लूट और एंटायर भ्रष्टाचार की सरकार ने आया और आते ही 1 साल के अंदर तमाम 2G के जिनके ऊपर आरोप थे उनको सबको बरी कर दिया। एंटायर झूठ, एंटायर लूट और एंटायर भ्रष्टाचार की सरकार के आते ही जितने लोग इनके साथ मिलकर काम कर रहे थे सब जिस तरह से भागे हैं वो पूरा देश देख रहा है। आप देखिए किस तरह से 2004 से 9 के बीच के केस उठाए। अरे भाई 9 के बाद आज 14 साल हो गए, आप क्या पकौड़े तल रहे थे? आपने कहा 2G, आपने कहा कि नेशनल हेराल्ड। मैं पूछना चाहता हूं 12 साल हो गए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? केवल आप विरोधियों को दबाने के लिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। महाराष्ट्र के MLAs के ऊपर, शिवसेना के ऊपर नोटिस जाते हैं, सरकार पलट जाती है, नोटिस खत्म हो जाते हैं। 700 किसानों के शहादत के बाद किसानों को इनकम टैक्स से नोटिस जाते हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब आते हैं आपका कौन सा चरित्र है? आप मुझे बताइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे खराब पार्टी 50 साल से, लेकिन अटल जी आए तो बाप बेटे दोनों केंद्र में मंत्री। PDP बाप बेटी ने लूट खाया और फिर मोदी जी वहां पर मंच पर बैठ गए साथ जाकर। अभी एग्जाम्पल मेघालय का, मेघालय में क्या हुआ? ये सरकार बदलेगी, हम आएंगे और पूरी मेघालय की जितनी सरकार थी उनको सबको जेल में डाल देंगे। और फिर बैठकर उसी मंच पर उसी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कराया। मुझे लगता है कि जिस तरह से
ये एंटायर झूठ, एंटायर लूट ठीक है। और एंटायर भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है। आज ही दूसरा मोरबी कांड होते होते बचा है अहमदाबाद में। जो अहमदाबाद में अटल पुल था उसके शीशों में क्रैक आ गया है। जो हम कहते थे सैकड़ों लोग मरते हैं भ्रष्टाचार में और बीजेपी उनको पनाह देती है। मैं फिर कहूंगा, हाँ। अडानी की बात करो, 20,000 करोड़ रुपया ड्रग्स का है, नोटबंदी का है, पेगासस का है, किसका है, इसके ऊपर बात करो, इधर उधर की बात मत करो मोदी जी। गौरव जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब, अन्य सारे लोग नहीं तो हम सारे पांचों सुनते ही रह जाएंगे बस। हाँ नहीं बिल्कुल 2 ही लाइन का जवाब दूंगा। सबसे पहले देखिए 2009 से कह रहे 14 साल हो गए, भैया यही भूल गए गजनी है। 2009 से 2014 तक आप ही की सरकार थी मालिक, आपको यही नहीं याद रहा? 14 साल हो गए बोल रहे हैं। दूसरी बात, सरकारें बरी नहीं करती हैं, बरी करती है न्यायालय। और मैं ये कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी से कि आप एक बात जान लीजिए, किसानों को आप नोटिस देने की बात कर रहे थे। अंजना जी मेरे हाथ में क्या है, राजस्थान में पूछा गया अशोक गहलोत से, उन्होंने उत्तर दिया 18,817 प्रकरणों में नोटिस दिया जाकर जमीनें कुर्क कर दी गई किसानों की। ये राजस्थान का हाल है, उनकी जमीनें छीन ली। अशोक गहलोत ने जवाब दिया है, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। और एक बात और, भ्रष्टाचारी बचने वाले नहीं हैं, जितना दम है लगा लो। सिर्फ इतना बताओ कि सोनिया गांधी की याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों निरस्त करी? मनीष सिसोदिया की अरेस्ट हुई, स्वागत किया कि नहीं तुम लोगों ने? चलिए अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, क्या ये करप्शन का प्लान जो 2014 में चला था यही बार बार चलेगा? 19 में भी, फिर 24 में भी? क्यों बदलने की क्या जरूरत है? आपको लगता है बदलना चाहिए? जब 18 को 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों को जेल के दरवाजे तक ले आया हूं, एक मौका और दीजिए, अगले चुनाव के पहले जेल के अंदर डाल दूंगा, ये तो खुलेआम तौर से प्रधानमंत्री ने कहा था, कोई नई बात तो वो कर नहीं रहे। मैं आलोक भाई की एक बात से बहुत हतप्रभ हूं, ये बार बार कह रहे हैं अडानी अडानी अडानी। अडानी क्रिमिनल है, मैं देश से पूछता हूं, क्रिमिनल है अडानी? चोर है अडानी? डकैत है अडानी? रेपिस्ट है अडानी? क्या है अडानी? इस देश का एक इंडस्ट्रियल स्तंभ है अडानी, जिसपे कोई आरोप नहीं है। आप कहते हैं 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए? आप बताइए, आपको कहां से पता चला कि 20,000 करोड़ आए? किसने रिपोर्ट दी आपको? आपको हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी है कि आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिपोर्ट दी है, या आपको शेल कंपनी और शेल आइलैंड वाले देशों ने रिपोर्ट दी है कि अडानी के पास 20,000 करोड़ आए? आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? मैंने बार बार कहा कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में देश का इंडस्ट्रियल क्लाइमेट खराब करने की कोशिश मत कीजिए। अडानी 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 मोडानी अडानी मोविड कोविड, ये क्या नैरेटिव है? आपको लगता है इससे नैरेटिव सेट होने जा रहा है? भ्रष्टाचार की तो हम बातें कर रहे हैं अंजना जी, जरा याद दिला तो मृत्युंजय भाई भी बैठे हुए हैं, उनका बयान भी है सामने, टीवी में आर्काइव खोलिए निकलेगा, इनका तेजस्वी यादव का बयान 2017 जून। सीबीआई ऑर्डर्ड, सीबीआई मॉनिटर्ड, सुप्रीम कोर्ट प्रोब होनी चाहिए सृजन घोटाले में। नीतीश कुमार डायरेक्टली इन्वॉल्व है, सुशील मोदी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ये है तेजस्वी यादव का बयान, मृत्युंजय तिवारी का बयान, जो टीवी पर रिकॉर्डेड है कि सीबीआई क्वेश्चन करे, प्रधानमंत्री इंक्वायरी करवाएं, और नहीं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 1,000 करोड़ का घोटाला है, नीतीश कुमार इन्वॉल्व है, सुशील मोदी इन्वॉल्व है। आज तो दोनों साथ में नहीं है, सृजन की जांच क्यों नहीं करवा रहे? ये होती है राजनीतिक सुविधा। उस वक्त कांग्रेस भी शायद उन्हीं लोग के साथ थी, अभी भी जी छोटा सा उत्तर, नीतीश कुमार की जांच होनी चाहिए, सुशील मोदी की जांच होनी चाहिए। अब जांच करवा लीजिए ना मालिक, सरकार आपकी है, सृजन खुलवाइए। किसने मना किया? कांग्रेस की 3 राज्य में सरकार है, जहां पहले बीजेपी की सरकारें रही हैं। भ्रष्टाचार के केसेस हैं, खुलवा लीजिए। ईओयू है ना आपके पास, इकोनॉमिक ऑफेंसिंग, किसने मना किया? कहते हैं कि 95% केसेस ईडी ने इस पे डाल दिए। टोटल 5,106 मुकदमे हुए, 15% होता है 750, उसका 95% विपक्ष पे लगा। फ्रेश केसेस 2014 से लेकर अभी तक फ्रेश केसेस कितने हैं वो भी जोड़िए, फ्रेश केसेस है मात्र 4 जो मेजर है। ये सब केसेस तो यूपीए के टाइम से ही चले आ रहे हैं। ये आप जरूर कह सकते हैं कि स्पीडी ट्रायल नहीं हुआ, स्पीडी ट्रायल करवाइए, कन्विक्शन से 25 का हुआ है। वहां पे सरकार का साथ दीजिए कि रोज दिन सुनवाई करे ईडी, एक महीने का नोटिस क्यों दे रही है? डेली सुनवाई करे ईडी सीबीआई। ये बात तो आप लोगों ने नहीं कही, लेकिन आम आदमी पार्टी जो पानी पी पी के आपको कोसती थी कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी आप, एक बैग लेके चलते थे अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के लिए,
उस बैग वाले के साथ आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए क्योंकि आपको इंटाइटलमेंट है और आप चाहते हैं कि देश आपको इसमें समर्थन करे। वाह। मृत्युंजय जी, और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप आपने बरी कर दिया, आपने छोड़ दिया, मुफ्ती के साथ सरकार बनाई। राजनीतिक कारणों से सरकार बनाना अलग चीज होती है, भ्रष्टाचार का समर्थन करना अलग चीज होती है, अंजना जी 10 सेकंड का भ्रष्टाचारियों को उत्तर दो मैं। सपोर्ट करना अलग चीज होती है। केवल दोनों 10 में अंतर सेकंड का। जनता समझती है, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं। ठीक है, 10-10 सेकंड का जल्दी से जवाब, 10 सेकंड सिर्फ। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि शेल कंपनीज के बारे में मोदी जी ने कहा था कि 2,10,000 शेल कंपनीज मैंने बंद कर दी। जब जवाब लगाया गया संसद में तो बताया गया कि शेल कंपनी की क्या परिभाषा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को नहीं पता है, लेकिन मोदी जी भाषण दे आकर चले गए। मेरा सवाल था 2014 के बाद आलोक जी एक केस बताइए जो मोदी जी की सरकार ने FIR दर्ज की और भ्रष्टाचार की और उसको कन्विक्शन तक लेकर गए हो। दोनों प्रवक्ताओं ने एक नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा था कि पेगासस में हमारे साथ कॉपरेट नहीं किया केंद्र की सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार फटकार लगाई है इस सरकार को, लेकिन हम केवल ये पूछना चाहते हैं कि मोदी जी भाषण क्यों देते हैं? एक्शन लीजिए ना। आपने तो संसद में कहा था 2 साल में सारे के सारे। सर मैंने कहा था 10 सेकंड। मृत्युंजय जी, देखिए, हम तो भ्रष्टाचार पर प्रहार से किसी को ऐतराज नहीं है। सब लोग कह रहे हैं तेजस्वी जी से भी पूछताछ हो ही रही है। नहीं, पूछताछ पूरा करे, पूरा सहयोग किया जा रहा है, लेकिन पूछताछ का जो डिजाइन है और भ्रष्टाचार के प्रहार का जो डिजाइन है, इससे लोग। अब आप बताइए, तेजस्वी जी की गर्भवती पत्नी, लालू प्रसाद जी के छोटे छोटे नाती नतनियों से, बेटियों से, उनके सगा संबंधियों से 18 घंटे तक जांच आधे घंटे में पूरे हो गए। अब कह रहे हैं जांच एजेंसी वाले के फोन ऊपर से आएगा तब जाएंगे, हमें बैठने के लिए कहा गया। ये जो है, ये जब ये भ्रष्टाचारियों को ये सबल कर रहे हैं और अपने विरोधियों को, विपक्ष को ये दुर्बल कर रहे हैं, ये कौन सी नीति है? इसलिए हम आज कह रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। और जितने ज्ञान दे रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, उनको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि देश में जब विपक्ष कमजोर होगा तो सत्ता पक्ष स्वतः कमजोर होगा। ठीक है, जल्दी से। संजय राउत जी के केस में जब उनको गिरफ्तार किया गया, उनके घर पर ईडी की रेड की गई, उन्हें 100 दिन तक जेल में रखा गया। यही आदरणीय हाई कोर्ट ने कितनी बड़ी फटकार लगाई थी ईडी को कि आपने जिस प्रकार उनके यहाँ रेड की है, उन्हें पकड़ा है, यह कोई मामला बनता ही नहीं है। तो ये सब सवाल आपको समझ में नहीं आते। चलिए ठीक है, इसी के साथ बहस का अंत करना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल है, लेकिन 24 तक अभी लड़ाई और भी गहरी होगी। देखते रहिए आज।